आप इस नजारे को ध्यान से देखिए, शायद आपकी रूह कांप जाएगी। बूंद बूंद के लिए तरफती ये बकरियां, ये आपको डरा देगी। हम शहरों में रहते हैं, हम शहरी जीवन के अभ्यस्त हैं, लेकिन आज मैं आपको जंगल में चल रही मुसीबत, गर्मी के 3 महीने पानी का संकट, जंगली जानवरों को बचाने में क्या मुसीबत है, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिए। ये बकरियां जंगल में पानी तलाश रही थी। इनको एक पोखर दिखाई दिया जिसमें पानी तो नहीं था, लेकिन पानी की जगह कीच था। पानी खत्म हो चुका था, या यूं कह सकते हैं कि एक नाड़ी जो सूखने के कगार पर थी। मैं राजेंद्र नरूका। आलोचना करना मेरा शौक नहीं है, लेकिन दर्द जब दिल से उठता है तो जबान पर आता है और शब्दों में बयां हो जाता है। सिरोही यूं तो भाग्यशाली है, लेकिन हमारे आलस्य के कारण, हमारे प्रमाद के कारण, हमारी अकर्मण्यता के कारण आज हमको जंगलों में इस तरह के दृश्य देखने पड़ रहे हैं। मैं आज सिरोही जिले के सबसे बड़े ग्रासवीड वाड़ाखेड़ा जब निकला, तपती दोपहरी में मुझे देखना था वो भयानक दृश्य कि जब आसमान से आग गिरती है, बरसती है और धरती मां तपती है, तो सीन कैसा होता है। जंगली जानवर अपनी प्यास मिटाने के लिए कैसे इधर उधर पानी की तलाश करते हैं। यह सिरोही का ग्रासवीड है, वाड़ाखेड़ा। और आपको जानकर हर्ष होगा कि इसमें 7 बड़ी नाड़ियां हैं, तालाब है। डेरी नाड़ी, पिपराणी नाड़ी, कादमी नाड़ी, नागेरा नाड़ी, बनाग नाड़ी, कुमटी और कोरपा, ये 7 नाड़ी हैं। और इतनी ही छोटी छोटी नाड़ियां और हैं। सिरोही की सिरणवा की पहाड़ियों का पानी इस वाड़ाखेड़ा के अंदर से निकलता है। कई बरसाती नाले गुजरते हैं। 38,000 बीघा का ये विशाल क्षेत्र, जिसमें जंगली जानवरों की भरमार है। बहुत खुशकिस्मत है ये सिरोही, लेकिन इसकी दुर्दशा का जिम्मेदार भी सिरोही है। सिरोही के वो जिम्मेदार लोग हैं जो इसको भला कर सकते हैं, या यूं कहें कि इसको राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे सुंदर पार्क बना सकते हैं। लेकिन अभी तो यहां केवल कांटों का जंगल है मित्रों। पानी नहीं है जंगल में। कुछ संस्थाएं प्रयास करती है, वन विभाग भी प्रयास करता होगा, लेकिन अभी पिछले 7-8 सालों में इन नाड़ियों को गहरा किया जा सकता था। ये सीन आपको डरा देगा साहब। मैंने जब इन बकरियों को देखा, ये जो पानी दिख रहा है, मैंने सिरोही के एक अमित दयाल साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग लोगों से टैंकर डलवाते हैं और ये पानी भी संभवतः किसी टैंकर का ही है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, राम रूठा हुआ है, मान लिया। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, संकल्प है, सेवा का जज्बा है और
विषम परिस्थितियों में खड़ा रहने का सामर्थ्य है और इसलिए मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है। जब सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है तो मनुष्य की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। आज हम प्रकृति की इस चुनौती की बात कर रहे हैं जिसका सामना सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। गर्मियों में जब वन्य जीव जंतुओं पशु पक्षियों का जीवन पानी के अभाव में संकट में आ जाता है तो मनुष्य को पहल करनी पड़ती है, पहल करनी चाहिए, पहल करनी पड़ती है। 3 महीने निकल जाएंगे, बरसात आ जाएगी, कुछ जीव मरेंगे, कुछ बचेंगे। अमित जी बताते हैं कि हर दिन जंगली जानवर मर रहे हैं भूख और प्यास से, सबकी जिम्मेदारी है। मैं 2 सीन आगे और बताऊंगा। एक नवाखेड़ा के संत का प्रयास बताऊंगा इसी वीडियो के अंत में, लेकिन पहले आप इस दर्द को महसूस कीजिए। बार बार मैं इस सीन को मेरी आंखों के आगे से नहीं हट रहा। मैं 2 घंटे इस वाड़ा खेड़ा के तपते जंगल में आज घूमा। बहुत कुछ हो सकता है साहब, इसमें बहुत देसी वृक्ष लग सकते हैं, कोई भी प्लानिंग बन सकता है, योजना बनाकर भेजी जा सकती है। बेशक लोकल स्तर पे कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे भरोसा है हमारे विधायक महोदय के ऊपर, मुझे भरोसा है हमारे सांसद महोदय के ऊपर। इस ग्रास वीड का भला कर सकते हैं ये, इसको एक अभयारण्य का रूप दे सकते हैं, इसके कुछ भाग को एक मॉडल के रूप में डेवलप कर सकते हैं, इसकी सभी नाड़ियों को, लगभग 15 नाड़ियों को गहरा कर सकते हैं, इसमें 1-2 बड़े तालाब बना सकते हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करने की। वाड़ा खेड़ा से जब मैं आगे निकला तो एक नाड़ी दिखाई दी। ये नाड़ी यूं तो नवा गांव की है, मोरली ग्राम पंचायत के अंदर पड़ती है, लेकिन इस नाड़ी में आज भी पानी था और पानी से भरी हुई नाड़ी को देखकर मन हर्षित हुआ। यहाँ हमने पक्षियों की उस क्रीड़ा को भी देखा। पक्षी यहाँ बड़े चैन से पानी के समीप, क्योंकि जहाँ जल है वही जीवन है। और जब यहाँ पता किया तो दिल बाग बाग हो गया। एक संत का प्रयास, एक संत की तरफ से 24 घंटे बोरिंग चलता है इस स्थान पर, और उस बोरिंग के पानी से इस नाड़ी को भरा जाता है। कहते हैं दया बिन संत कसाई। जिस संत के मन में दया ना हो वो संत कसाई की तरह माना जाता है। और इन संत के दर्शन तो हमको नहीं हुए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से जब बात की, उन्होंने बताया कि ये दूधेला तालाब है। तालाब भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें पानी 24 घंटे 365 दिन रहता है। बरसात जाने के बाद यहाँ बोरिंग से पानी चालू कर देते हैं, और यही तो मनुष्य का कमाल है साहब। और मनुष्य को चाहिए, मैं अगर वाड़ा खेड़ा से इसकी तुलना करूं तो वाड़ा खेड़ा में इस तरह के हर नाड़ी के ऊपर एक बोरिंग कर देना चाहिए। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इधर उधर के कार्यों में। अगर हमको जंगल बचाना है, जंगली जानवरों को बचाना है, तो ये 7 नाड़ियों को, वाड़ा खेड़ा की 7 नाड़ियों को गहरा कर दें और उनके पास में बोरिंग कर दें, और उस बोरिंग में मोटर लगा दें। 7 मोटर का खर्चा रहेगा, बिजली का खर्च रहेगा। मैं एक सीन और बता रहा हूँ खोखरा नाड़ी का। इस खोखरा नाड़ी में मीठा और स्वच्छ जल है,
तो 24 घंटे बराबर सप्लाई हो रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखो आप, खुदाराम देवासी और भीमाराम जी देवासी लगातार पिछले 10 साल से सेवा दे रहे हैं और इसके साथ में श्री जीवदया सेवा समिति भी जुड़ गई है। जीवदया सेवा समिति भी इस खोखरा नाड़ी को भरने की व्यवस्था में जुड़ गई है। देखो आप, खोखरा नाड़ी कितनी बड़ी खोखरा नाड़ी है, कितनी विशाल है, बहुत पुरानी नाड़ी है और बड़ी बड़ी पाल है इस नाड़ी में। देखो, एक नाड़ी एक बार जब भरते हैं तो 15 दिन की व्यवस्था हो जाती है। इस नाड़ी में हजारों पशु पक्षी जानवर पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। रात को जंगली जानवर भी इस नाड़ी में आकर प्यास बुझाते हैं। देखो, इन खुदाराम देवासी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, जो पिछले 10 साल से लगातार इस नाड़ी को भरने की सेवा दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बोरिंग से पानी आ रहा है। ये पानी बोर किया हुआ है इधर। इस पानी, ये मीठा और स्वच्छ पानी है, लगातार पानी आता है इसमें। इसे पानी आप इधर साइड में देखो, ये जो नाड़ी है, ये खोखरा नाड़ी कहते हैं इसको। एक नाड़ी बहुत प्राचीन नाड़ी है और इस नाड़ी की पाल भी बहुत बड़ी बड़ी पाल है। इस नाड़ी को, इस जो पानी जो आप देख रहे हैं, ये पानी जो आ रहा है बोरिंग का पानी, इस बोरिंग के पानी से 15 दिन में एक बार बराबर भर रहे हैं।